हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी जीडी एग्जाम 2024 22 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे जीके एंड हिंदी के। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे जीके एंड हिंदी के। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड हिंदी के। तो सबसे पहले जीके क्वेश्चन देखेंगे अपन और फिर हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के भी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जो जीके का पूछा गया था, सीधे ठोस से गैस तक अवस्था के परिवर्तन को शामिल करने के वाली प्रक्रिया क्या कहा जाता है। यानी सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया का कहा जाता है तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस से नोस परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जबकि व्युत्क्रम प्रतिक्रिया को निक्षेप कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गलन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पदार्थ ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वथनांक क्वथनांक तब होता है जब एक तरल गैस बन जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तरल आयतन के अंदर बुलबुले का निर्माण होता है, तब मतलब उसका क्वथनांक होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 11 होते हैं, 11 इसका राइट आंसर हो जाता है। और एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट हॉकी टीमों में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल इन तीनों खेलों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। और यह शहर रावी नदी के तट पर स्थित है, जो सिंधु नदी की एक बाई किनारे की सहायक नदी है। और यह समकालीन पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में, दक्षिण एशिया के भाग में लगभग 2500 ईसा पूर्व फूली थी सभ्यता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय औसत आय होती है, तो औसत आय इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम या औसत आय किसी दिए गए क्षेत्र, शहर क्षेत्र या देश इत्यादि में प्रति व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय की माप है। इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। तो गणना कुल जनसंख्या द्वारा क्षेत्र की कुल आय को विभाजित करके की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंजुम चोपड़ा एक भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने कम उम्र में ही कई खेल खेले हैं। अंजुम ने एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और तैराकी में अपने स्कूल और कॉलेज का कई बार प्रतिनिधित्व किया है और वह दिल्ली राज्य बास्केटबॉल टीम की सदस्य भी थी। इस टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की थी। और अंजुम चोपड़ा 20 मई 1977 भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति के जनक कौन है। तो मनकाम्बू शिवन स्वामीनाथन है। यहाँ पे MS स्वामीनाथन नहीं दिया गया, तो ऑप्शन में डायरेक्ट पूरा नाम दिया गया था इसका। तो पूरा नाम क्या है MS स्वामीनाथन का, तो मनकाम्बू शिवन स्वामीनाथन है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। और मनकोम्ब शिवन स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति से वर्ष 1966 में शुरू किया गया था और यह नॉर्मन बोरलॉग के दिमाग की उपज थी। और भारत में इसे डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने सफल बनाया था। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति शब्द को डॉक्टर विलियम गिडे ने गढ़ा था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रुक्मणी देवी रुडेल किस नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर-17 फीफा विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। तो इंडोनेशिया में किया गया था, इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टूर्नामेंट की बात करें तो इस साल 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक होने वाला है। और मेजबानी के अधिकार शुरू में 2019 पेरू को दिए गए थे, लेकिन बाद में देश की बुनियादी ढांचे की स्थिति पर चिंताओं के कारण वापस ले लिया गया। और अंडर-17 फीफा विश्व कप 2017 भारत अंडर-17 फीफा विश्व कप 2017 के लिए मेजबान देश था। और इसके बात करें तो इंग्लैंड ने फाइनल मैच में स्पेन के खिलाफ पहली बार अंडर-17 फीफा विश्व कप 2017 जीता था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। अंडर-17 फीफा विश्व कप 2017 में स्पेन ने रनर अप था और ब्राजील इसमें तीसरे स्थान पर रहा था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और फीफा की फुल फॉर्म क्या रहती है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल
डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म होती है यानी फुटबॉल संघ का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ फुटबॉल का संचालन करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम तो हरियाणा का वैसे, लेकिन ऑप्शन में राजस्थान दे रखा था, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है, अर्थात प्रति व्यक्ति पुरुषों पर वहाँ का लिंगानुपात महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और यह 2011 जनगणना में सामने आया था कि भारतीय जनसंख्या अनुपात 2011 प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का लिंगानुपात है 943, मतलब हरियाणा का तो कम है और राजस्थान का बहुत कम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, और सबसे अधिक लिंगानुपात पूछा जाए यदि आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में, तो सबसे अधिक किसका है? केरल का है 1084। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 51A में आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मूल कर्तव्य से संबंधित है। और इस बात करें तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लेकर अनुच्छेद 51A में किया गया है। और 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 42 संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था। और वर्तमान भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 51A इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये रतन टाटा जो को दिया गया है। और ये कल भी क्वेश्चन पूछा गया था और आज फिर से रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस देखना, पूरा वीडियो देखना, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ वहाँ से। और जो मैंने फर्स्ट यानी 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाई, उस मतलब एनालिसिस से आपसे अभी तक 3 से 4% रिपीट हो चुके हैं। तो आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस अच्छे से देखना और PDF भी पढ़ लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, वहाँ पर मैं PDF शेयर कर देता हूँ, वहाँ पर जाके आपको PDF भी पढ़ लेना, ताकि आपके एग्जाम में वहाँ से मतलब एनालिसिस से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले तब। और इसकी बात करें तो महाराष्ट्र सरकार इस साल टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा को पहले प्रतिष्ठित महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार सम्मानित करेगी। राज्य उद्योग मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधानसभा में इसकी घोषणा की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथक क्या है? तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 में आया था। 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इसका गठन संविधान सुधारों का अध्ययन करने और भारत में सरकार को सिफारिश करने के लिए किया गया था। साइमन कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य के एक श्वेत आयोग था। और इसमें बात करें तो आयोग में 7 अंग्रेज शामिल थे और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर का संबंध किससे था? तो इस सितार से संबंधित है। सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और पंडित रविशंकर को बात करें तो 1999 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और उन्होंने दरबारी संगीतकार अलाउद्दीन खान के अधीन सितार वादन सीखने के लिए 1938 में नृत्य भी छोड़ दिया था। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजश्री दर किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। और आज के शिफ्ट में मतलब हर शिफ्ट में लगभग ये हो रहा है कि एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो भी नृत्य वाले टॉपिक है और जो सितार मतलब ये वाद्य यंत्र वाले टॉपिक है और योजनाओं से संबंधित है, इन सभी टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इन टॉपिकों से, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि यहाँ से आपके अच्छे से स्कोर हो चाहिए। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी आपके सही हो रहे हैं तो 4 नंबर आपके सही मतलब पॉजिटिव जा रहे हो, आप काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता है 4 नंबर यदि आपके 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से मिल रहे हैं। तो आपको यदि एक टॉपिक अच्छे से याद है और उससे 2 क्वेश्चन आ गए तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो और आप बहुत सारे स्टूडेंटों से आगे निकल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम संबंधित है। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। राधा श्रीधर को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। और भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति तमिलनाडु में मंदिर नर्तकियों या देवदासियों के एकल नृत्य शरीर में देखी जा सकती है। भरतनाट्यम को दास्य अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो स्वतः या संज्ञान लेना है, सो मोटो ये जारी नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह
हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रिट वह चीज़ है जो प्रभाव के आधार पर या अधिकारों के तहत जारी की जाती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रिट क्षेत्राधिकार का अधिकार दिया गया है। सुमोटो का अर्थ क्या होता है? अपनी गति पर होता है, और इसका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब कोई सरकारी प्राधिकरण, अदालत या कोई एजेंसी अपनी आशंका के आधार पर कार्रवाई करती है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कोई रिट नहीं है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मतलब ये किसी प्रकार रिट नहीं, ये मतलब 170 संज्ञान होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा क्वेश्चन नहीं पता चला है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में प्रधानमंत्री कौन सी योजना चालू की है, तो ये योजना का भी नाम नहीं बताया स्टूडेंट ने, कौन सा क्या नाम था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एकनाथ शिंदे जी की योजना से पूछा गया था, मराठा आरक्षण 60 मुख्यमंत्री से करंट अफेयर का वो क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। एक गरीबी रेखा सूचकांक से मतलब क्वेश्चन आया था, लेकिन ये भी पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। और गरीबी रेखा सूचकांक से कल भी क्वेश्चन आया था, तो कल तो ये पूछा गया था कि अपनी रैंक के मतलब गरीबी रेखा सूचकांक कितने प्रतिशत गरीब है, तो 10 पॉइंट कुछ परसेंट तक उसका मैं कल आंसर बता दिया था। और ये कौन जारी करता है गरीबी रेखा सूचकांक भारत में, तो नीति आयोग के द्वारा ये जारी की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हिंदी का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिब्रा का तद्भव शब्द क्या है, तो गर्दन होता है, गर्दन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो दुर्भावना का विलोम शब्द क्या होगा, तो सद्भावना होगा, सद्भावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जाना आसान हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो सुगम कहा जाता है उसे, सुगम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा मुहावरे का अर्थ क्या है, तो जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता, उसे मतलब ये इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संतोष ने रमेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है, मित्रता है, मित्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है, तो मधुर होता है, मधुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो दुर्भाग्य होगा, दुर्भाग्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, कटु का विलोम शब्द क्या होगा, तो मधुर होगा, मधुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है, तो सीमित अवधि के लिए अच्छा समय, ये इसका लोकोक्ति का अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मुहावरा पूछा गया था, और अंग टूटना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ है, तो इससे शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना, ये इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का जो मतलब गद्यांश आया था, तो वो किससे संबंधित आया था, पर्यावरण से संबंधित आया था, तो पर्यावरण से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, और बाकी क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे गए थे। और कल सेकंड शीट में आया था होली से संबंधित गद्यांश आया था, तो आपको बिल्कुल इजी गद्यांश आ रहे हैं, और बिल्कुल इजी हिंदी तो बिल्कुल इजी आ रही है। आप उसमें से 18 से 20 क्वेश्चन, 20 में से 20 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के। जो मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूँ उनसे रिलेटेड यदि आप थोड़ा बहुत ही पढ़ के चले जाओगे जीके और हिंदी में, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। हिंदी तो बिल्कुल इजी आ रही है, हिंदी तो आप बिना पढ़े भी चले जाओगे ना, तब भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगा सोल्व करोगे, तो आप 15+ क्वेश्चन तो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। जो बिना बिल्कुल भी जिसको हिंदी सिर्फ पढ़ना आता है ना, वो भी कर सकता है, या आप यदि आपको उसको अच्छे से पढ़ना भी आता है ना हिंदी, वो भी कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।